प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस को हो या बीजेपी के हो, पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, वो एक गरिमामयी पद है। और उस पद पे अगर यदि बैठे हुए चाहे कांग्रेस के नेता हो बीजेपी के नेता, उनको आप उलूल जुलूल बात बोलेंगे तो लोगों ने जिनको वोट दिया है, जो रोल मॉडल हैं, जिनके रोल मॉडल है, उनको तो बुरा लगेगा ही। और उनको बुरा अगर कल से ये बोलते हैं, वो बोला था ना पुणे वाला ने, उन्होंने बोला था कि बीजेपी का वोटर चोर होता है, डाकू लुटेरा, क्या क्या अब शब्द बोला था इन लोगों ने, ये आपका। हाँ, तो अब बताओ, ये 3 स्टेट में जीते हैं तो सारे वोटर क्या चोर हैं? राक्षस है, सॉरी राक्षस बोला, तो बोलने का मतलब सारे राक्षसों ने किसको जिताया? आप जितना। देखिए, सबसे पहले तो जो पार्टी है अगर वो जीत रही हैं तो उनको शुभकामनाएं। जो पार्टी हार रही हैं उनको एक मैसेज है कि भाई साहब, विकास के नाम पे आप वोट मांगिए। ये इस प्रकार के धार्मिक भेदभाव के नाम पे वोट ना मांगा जाए तो बेहतर होगा, देश के लिए ठीक होगा। और रहा बात कि चुनावी जो आंकड़े पहले से लगाए जा रहे थे, ये जनता समझदार हो चुकी है। एग्जिट पोल में आपने देखा किस तरीके से जो है सो जितने टीवी एंकर्स के ऊपर ये जो और भी लोग बैठे हुए हैं राजनीतिक विशेषज्ञ बन के, उनके ऊपर किस तरीके के तमाचा मारा। जनता बहुत समझदार हो चुकी है। एक भी जगह का एग्जिट पोल सही साबित नहीं हुआ इस बार। तो आपको समझना पड़ेगा कि जनता जो है मन में पहले से ही अपना बना के रखा है कि हमें क्या करना है, किस मुद्दे पर वोट करना है, कहाँ क्या करना है। और सबसे बड़ी बात, जो इतने वर्षों से सनातन को गाली दिया जा रहा था, वो सनातन का गाली अब जो जनता है वो बर्दाश्त नहीं कर रही है। वो जैसे आप गाली देंगे तो जनता जो है वोट के रूप में उसको आपको जवाब दे देगी। प्रमोद जी ने बोला कि सनातन का श्राप लगा है, कहीं वो बात सच तो नहीं होती जा रही है जैसे आपने अपनी बातों में। अब वो आचार्य हैं तो वो सच ही बोलेंगे, और आचार्य कभी जो है सो वो चूँकि सनातन के आचार्य हैं तो उन्होंने जो कहा है कि सनातन और जो है सो सनातन का को गाली देने का श्राप लगा हुआ है, तो श्राप लग गया है अब उन पे। अब पता नहीं कि कई वर्षों के लिए लगा है या क्या लगा है, 10 वर्षों के लिए लगा है, 50 वर्षों के लिए लगा है, या फिर अब कैसे, मतलब सनातन में तो होता है ना कि आपको वो यज्ञ हवन वगैरह करना पड़ेगा। उस हिसाब से जो है सो आप जब तक उसके वो क्या कहते हैं उसको शुद्धिकरण के लिए जब तक आप उसका ग्रह का काट नहीं करेंगे ना, तब तक नहीं हो पाएगा। और ग्रह अगर यदि वो 9 ग्रह में से कोई रहे तो कट भी सकता है। पार्टी में ही 2-4 लोग ग्रह हैं, वो कैसे कटेंगे? वो तो एकदम उस पर लगे हुए हैं। बीजेपी के कुछ मतलब समर्थक है वो इस तरीके से बोलते हैं कि इतना जो मोदी जी को पर्सनली टारगेट करके जो आहत किया है राहुल गांधी जी हो गए या उनकी जो पार्टी के और भी मेंबर्स हो गए, इसीलिए जो आज उनको इस जो हार का मुंह देखना पड़ रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री चाहे कांग्रेस को हो या बीजेपी के हो, पर्सनली टारगेट नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, वो एक गरिमामयी पद है। और उस पद पे अगर यदि बैठे हुए चाहे कांग्रेस के नेता हो बीजेपी के नेता, उनको आप उलूल जुलूल बात बोलेंगे तो लोगों ने जिनको वोट दिया है, जो रोल मॉडल हैं, जिनके रोल मॉडल है, उनको तो बुरा लगेगा ही। और उनको बुरा लगेगा तो हम आम गरीब आम जनता के हाथ में क्या है, एक वोट ही है। और वोट के बदौलत हम जो है सो बड़े से बड़े नेता से जो है अपना बदला ले सकते हैं। वही बदला लिया है इस बार जनता ने। एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, 3 राज्यों में जो है बीजेपी आने वाली है, क्या लग रहा है 2024 के जो इलेक्शंस होने हैं उनमें तो साफ पता क्लियर हो जाएगा कि दरवाजे खुल चुके हैं बीजेपी के? हाँ, जिस तरीके से राहुल गांधी ने 3 राज्यों में जनता का दिल जीता है, इसी प्रकार से हमें लग रहा है कि वो लोकसभा चुनाव में भी जनता का दिल जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जो है सो सीट जीतेंगे और राज्य दर राज्य। दिल और सीट ये कैसी बात कर रहे हैं आपकी? राहुल गांधी दिल जीते? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी कह रहे थे कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो सबसे पहले तो उन नेताओं के लिए हम कह देना चाहते हैं कि मोहब्बत दुकान पे नहीं मिलती है, मोहब्बत कहीं और मिलता है, और उसको दुकान नहीं कहते हैं, ये आप भी जानते होंगे। तो मोहब्बत का दुकान नहीं होता है, और मोहब्बत का अगर दुकान भी होता है तो मोहब्बत का दुकान राहुल गांधी के लिए बंद हो चुका है। अब वो जाके बैंकॉक और थाईलैंड में बेचे। मैं जनता की बातें कह रहा हूँ। कंटिन्यू करूँगा मैं। एक बात बताओ, आप मोहब्बत करने से अगर पेट भरता तो लोग काम नहीं करता ना। बोले ना इन्होंने कि दिल किसी और को दिए और वोट किसी और को दिए, तो दिल दे दिए ना, घर रोटी चलता है क्या? प्यार करने से अगर घर चलता ना तो सारे आशिक शादी कर करके अपना घर बसा लेते। ठीक है, तो ये सब बकवास की बातें हैं। दूसरी बात, ये लोग जो पता नहीं कौन सा भारत टूटा था जिसको ये जोड़ रहे थे इतने टाइम से, एक तरह से जनता ना, देखो ये पता है, आज मैं ये नहीं बोलूँगा, जो सवाल पूछते थे ना कि मोदी जी ने इतने साल क्या किया, 5 काम गिनवा दो, 10 काम गिनवा दो, तो बहुत काम गिनवा दिए। ये रिजल्ट क्या है? अब कल से ये क्या बोलना नहीं है, भौंकना स्टार्ट करेंगे कि ईवीएम हैक हो गया। ये 3 स्टेटों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में ईवीएम हैक हो गया, और तेलंगाना में न्याय की जीत हुई, डेमोक्रेसी की जीत हुई। तो समझो आप इनका मेंटेलिटी। ये लोग जहाँ जहाँ जीत जाते हैं वहाँ कानून को अच्छा बोलते हैं, और जहाँ इनको लात पटकन पड़ जाती है वहाँ सिस्टम ही बेकार है। तो
जनता देखो डिजिटल युग है, हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप एक देश को कम से कम ये अभद्रता नहीं दिखाते ना। आए दिन प्रधानमंत्री को ऐसे गाली देते हैं जैसे इनका लंगोटिया यार हो, तो क्या जनता नहीं देख रहा है? आप देश के रिप्रेजेंटेटिव को आए में दिन बाद पनौती, ये वो चोर, ये वो क्या बोल देते हो, तो जनता उसी का पलटवार जवाब दे रही है। और उससे भी मन नहीं भरा तो सनातन धर्म का अपमान करते हो। आचार्य प्रमोद कृष्णन जो आपने बोला, आपका सवाल उनसे क्या था कि सनातन का श्राप लगा है कांग्रेस पार्टी को इस तरीके तो एक बात बताओ, किसी पार्टी में होने का मतलब ये तो नहीं हम अपने धर्म और संस्कृति का त्याग कर दें। हम किसी पार्टी में, इसका मतलब तो ये नहीं कि कांग्रेस में हो गए तो राम को नहीं मानोगे। अब उनकी पार्टी में होना और अपना पर्सनल विचारधारा होना, भगवान के प्रति आस्था होना, वो अलग चीज़ है। अगर उस खुद के घर में अगर मेरा भाई मेरे रामकृष्ण का अपमान कर रहा है, मैं तो तोड़ के फेंक दूं घर से बाहर। ये तो फिर भी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनकी क्या व्यवस्था है, ये जुड़े हुए हैं। मैं तो इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आ जाओ, जहां गट राम की हो उसमें घुस जाओ। और आज आप ये मत पूछो कि काम क्या हुआ है। अगर कल से ये बोलते हैं, वो बोला था ना पुणे वाला ने, उन्होंने बोला था कि बीजेपी का वोटर चोर होता है, डाकू लुटेरा, क्या क्या अब शब्द बोला था इन लोगों ने, ये आपका हाँ। तो अब बताओ, ये 3 स्टेट में जीते हैं तो सारे वोटर क्या चोर हैं? राक्षस है, सॉरी राक्षस बोला, तो बोलने का मतलब सारे राक्षसों ने किसको जिताया? आप जितना ये गंदी मानसिकता की राजनीति खेलोगे ना, जनता इनको जवाब देता रहेगा। और राजस्थान में कन्हैया लाल पे जो अत्याचार हुआ उसको इंसाफ मिला है। मध्य प्रदेश तो वैसे भी आ रहा था, छत्तीसगढ़ अनएक्सपेक्टेड था जो बीजेपी को बोनस मिला। क्यों? क्योंकि जनता समझ गई कि अरे केंद्र तुम पार्टी तो वही हो। जिस तरह राजस्थान को रेप में, भ्रष्टाचार में, क्राइम में 1 नंबर ले जा रहे हो, तो आपको क्या लगता है जनता वोट दे देगी? वही सब देख देख के जनता ने इनको अपोज किया और इस इलेक्शन में भारी बहुमत से जिताया है। और मैं ये चाहता हूं कि कल से ये ना बोलें कि ईवीएम हैक हो गया और तेलंगाना वाले सीन में कि आप जीत गए। तो मैं देखो, अगर ये किसी स्टेट में जीते हैं तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि तेलंगाना में आप जीत गए, बीआरएस फैमिली को आपने हराया, काफ़ी टाइम से वो वहाँ गंद मचाए हुए थे। ठीक है, आप शासन करो और एक अच्छा उदाहरण पेश करो, वरना फिर राजस्थान जैसा ही क्राइम वराइम ये सब रेप मर्डर होंगे तो फिर। सनातन की यहाँ पे अगर मैंने आपसे सवाल किया तो एक और सवाल मैं लेना चाहूँगी। कह रहे हैं कि 3 राज्यों में जो है बीजेपी की तो जीत हुई है, साथ में हिंदुत्व की जीत हुई है, भगवा रंग की जीत हुई है, इस तरीके से कहा जा रहा है। तो क्यों ना हो? अगर हम राम को मानते हैं, भगवा को प्रेम करते हैं, अगर हमारे पार्टी, क्या दूसरे पार्टियों ने वोट दिया है? गिने चुने तो वोट देने आ जाते हो। सेकुलरिज्म का चोला पहने रहते हो दिन रात, ये वो, सिर्फ जब फंसते हो तभी सेकुलरिज्म याद आता है। सही डेफिनेशन में अगर बात किया जाने लगे ना इक्वालिटी और सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की, तो अच्छे अच्छों की पसीना छूट जाएगी। और दूसरी बात रही हिंदुत्व की हुई है ना, सबसे बड़ी बात है इस भारत देश में लोग हिंदुत्व का मतलब गलत बताते हैं। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से 1 मिनट में एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। हिंदुइज्म क्या हुआ? हिंदुइज्म हुआ जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, पद्धति करते हैं, भगवान को क्या चढ़ाते हैं, कैसे मानते हैं, परमेश्वर के प्रति हम अपना जो श्रद्धा दिखाते हैं, वो हिंदुइज्म हो गया। और इस पे कोई खतरा आया, मान लो कोई हमारा मंदिर तोड़ने आया, हमारे भगवानों की मूर्ति चोरी करने की कोशिश की, हमारी रैलियां निकल रही है, उस पर आक्रमण कर रहे हो, हमारे लोगों को मार रहे हो, साधु संतों को, और उसके रक्षा के लिए जब हम लड़ाई करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, उसको हिंदुत्व बोलते हैं। तो इस देश में ये तो नहीं हुआ कि तुम जय श्री राम नहीं बोलोगे, थप्पड़ मारूंगा कि जय श्री राम बोलो, तो ये हिंदुत्व नहीं हुआ। हिंदुत्व हुआ अपने कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए जो हम फाइट करते हैं, वो हिंदुत्व है। और हिंदुत्व का करेक्ट मतलब यही है। और हाँ, भाजपा उस चीज़ को सपोर्ट करती है, जीत हुई तो हिंदुत्व और सनातन की जीत हुई है। और क्यों? कांग्रेस में जब हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस जीता था तो सुक्कू ने क्या बोला? ये बीजेपी की हार नहीं हुई है, ये हिंदुत्व की हार हुई है। तो अगर आप किसी स्टेट में जीत के ये बोलते हो कि अगर कोई पार्टी जीतती है तो बगल वाला पार्टी हार रहा है तो हिंदुत्व की हार हुई, तो अगर किसी स्टेट में अगर बीजेपी जीतती है और वो हिंदुत्व का सपोर्ट करती है तो वहाँ हिंदुत्व की जीत हुई, सीधा बात। सर क्या लग रहा है कि मतलब 3 राज्यों में तो, और 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी जो है पकड़ कर लिया है। आने वाले 2024 के इलेक्शन जिसमें प्रधानमंत्री चुनेगी देश की जनता अपना, क्या दरवाजे खुल चुके हैं? जनता ने अपना फिक्स कर। मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर बीजेपी ये तीनों चुनाव हार भी जाती ना, तो आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ। अभी रिसेंट किसकी सरकार थी राजस्थान में? कांग्रेस की। वहाँ पे लोकसभा सीटों के बारे में पता करो। बोलने का मतलब है स्टेट की जो राजनीति होती है वो अलग होती है। उसमें क्या होता है, लोग अपने लोकल पार्टीज को जिता देते हैं, बट जब केंद्र की बात आती है तो वहाँ देखते हैं देश का नेतृत्व कौन कर रहा है, लीडर कौन है, तो वहाँ मोदी जी के फेस पे वोट पड़ता है। तो अगर मान लो कि बिना मोदी जी का फेस स्टेट इलेक्शन में अगर इतना जीत गए तो लोकसभा में तो आप 400 पार है। अभी हल्ला हो रहा था ना वहाँ पे, 400 पार है और ये सिमट जाएंगे जब तक हमारे धर्म का अपमान करेंगे। राजनीति खेलो काम पे, धर्म पे तुम खेल रहे हो, अपमान कर रहे हो तो तमाचा मिल रहा है और हम तुमको ऐसे ही मारते रहेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? 3 राज्यों में जो है बीजेपी आने वाली है, मतलब आंकड़ों की बात करें तो बहुमत बीजेपी के पास है, आप क्या कहना चाहेंगे?
पहले मैं शुरू करूंगा कि कहा जाता है कि बेवकूफ़ों के विचार से सत्ता बदलती है, सरकार नहीं, व्यवस्था बदलती है, विचार नहीं। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी जितनी अच्छी काम कर रही है, हर जगह बीजेपी नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है। एक मैं आपको जैसे 3 राज्य क्या, इनको तो 5 जीतना चाहिए। खैर दुख है कि एक राज्य में नहीं आ रही, वहाँ के लोगों के अपनी, हर जगह की अपनी अपनी इच्छाएँ होती है। मोदी जी में जहाँ पे लोगों ने मोदी जी के ऊपर विश्वास दिखाया है, वहाँ पे पूर्णतः आप देख रहे हैं पहले कांग्रेस की सरकार थी और इस बार मोदी जी जीत रहे हैं, तो ये बात सच है। और जहाँ तक रही 24 के चुनाव की बात, तो मोदी जी नो डाउट बिल्कुल आने वाले हैं। जिस तरह से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, कुछ जगह ऐसी भी होती है कि जनता का मत का जिस तरह से लोग अवहेलना कर देते हैं, जैसे बिहार में एनडीए चुनाव लड़े नीतीश कुमार जी, बीजेपी के साथ लड़े और जाके मिल गए आरजेडी के साथ। तो इस तरह से जो जनता का, और वही आज विपक्ष में जब कहा जाता है कि उनका एक गठबंधन बना है, तो खुद प्रधानमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं। तो ऐसे नेता अगर बिहार में और चाहे भारत में ना हो तो इस देश का कुछ हो सकता है। आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, बीजेपी 3 राज्यों में जीत रही है, कांग्रेस 1 राज्यों में, क्या लग रहा है? मतलब ईवीएम हैक हो गया, इस तरीके से तो कुछ आरोप का कुछ सीन तो नहीं देख रहे? ये कोई चीज़ ऐसा नहीं। अब ये लोग चोचलाबाजी करेंगे, नौटंकी करेंगे। ये कल से सारा नौटंकी चालू हो जाएगा। ये ईवीएम हैक हो गया, तब वोटिंग मशीन, ये सारा नौटंकी है, कुछ नहीं है। बीजेपी देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है। अगर ईवीएम हैक होता तो बीजेपी 4 में जीतती, 1 में हार जाना ये कहीं का कोई ये नहीं है। धन्यवाद सर।